बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है वेट गेन यानी कि मोटापा। जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका वज़न बढ़ गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे या ओवरवेट लोगों के ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे। कुछ आपको इसमें कुछ ग़िज़ाएँ भी बताएँगे, एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊँगा। इससे आपका जो वज़न है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप का वज़न बहुत ज़्यादा है, आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो फिर आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो शुरू करते हैं कि अक्सर लोगों को हमने देखा है कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा वो मोटे होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं और इससे भी ज़्यादा हमने मोटे देखे हैं जो ओवरवेट होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनका वेट होता है और मनों के हिसाब से उनका वज़न होता है, बहुत ही उनका जो वज़न है बहुत ही भारे होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये ज़्यादातर चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चावल, आलू और बादी चीज़ों को ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो जिसामत है ये भी भद्दी हो जाती है और वो जो उसकी स्मार्टनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो खूबसूरत भी नज़र नहीं आते। उन लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी आ घेरती हैं। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है। इसके अलावा आपको दिल के अमराज भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक का भी आपको मसला इसमें हो सकता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा सांस की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, जोड़ों के अमराज, फैटी लीवर और फालज और लकवे जैसे भी आपको मसलों से गुजरना पड़ सकता है। तो इसकी जो वजूहत है, वेट गेन होने की जो वजूहत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें ये है कि जो लोग तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो लोग बाज़ारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं घर की चीज़ों की निस्बत। बाहर के खाने खाते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चावल ज़्यादा खाने वाले लोग और जो चावलों के ज़्यादा शौकीन होते हैं ऐसे लोगों को भी जो वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आलू और बादी चीज़ों को वो लोग ज़्यादा खाते हैं और ऐसे लोग जिनके अंदर पानी की कमी होती है और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं ये फास्ट फूडें खाते हैं, बाहर के तिक्के खा लिए, समोसे पकौड़े खा लिए, खाना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं, फ़ौरन लेट जाते हैं। या ऐसे लोग जो बैठकर काम करते हैं ऑफ़िस के अंदर, जो लोग काम करते हैं या डॉक्टर हज़रात या कोई भी ऐसे लोग जिनका शोबा जो वो बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो वज़न है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू कर देता है। और साथ-साथ उनका वज़न बढ़ता है, एक तो उनका बैठने का काम होता है, ऊपर से वो लोग जो डाइट है ये भी बहुत फ़ास्ट लेते हैं, चिकनाई वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें ये है कि मेटाबॉलिज्म की जो कमी है इसमें उसकी वजह से भी ये जो वज़न बढ़ने का मसला है ये हो सकता है और ख़वातीन के अंदर जो मेंसेस की खराबियों की वजह से भी ये जो मसला हो सकता है वज़न बढ़ने का। तो ये इसकी चंद एक वजूहात और जो अलामात मैंने आपको बता दी हैं। तो अब चलते हैं इसके जो इलाज की तरफ। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो फिर आपको मैं एक मेडिसिन बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका जो वज़न है ये कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने जो करना है आपने ये करना है कि आपने सुबह को 20 से 22 मिनट आपने वॉक करनी है, दौड़ नहीं लगानी, कोई वर्जिश वगैरह नहीं करनी, आपने वॉक करनी है, तेज़-तेज़ चलना है, अपने बाजू को अच्छी तरह से हिलाना है। तो 20 से 22 मिनट आपने सुबह को करना है और 20 मिनट आपने शाम को करना है। अगर आप सुबह को नहीं कर सकते तो फिर आपने आधा घंटा से ज़्यादा शाम को ये जो वॉक है ये करनी है। तो वॉक आपने बिल्कुल इसके साथ करनी है और इसके साथ आपने जो जिन-जिन चीज़ों का परहेज़ करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने चावल बिल्कुल नहीं खाने। खाने हैं तो 1-2 चम्मच आपने सिर्फ़ टेस्ट करने हैं और बाज़ारी चीज़ें, समोसे, पकौड़े और तली हुई चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं खाना। फ़ास्ट फ़ूडों को आपने नहीं खाना और बकरे का गोश्त और जो बड़ा गोश्त है ये आपने बिल्कुल नहीं खाना। आप मुर्गी खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। इसके अलावा आपने पानी ज़्यादा पीना है। कम से कम 5 लीटर तक पानी आपने पीना है। पानी ज़्यादा पीने की वजह से जो पानी की कमी की वजह से भी जो वज़न है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो आपने खाना खाना है, जो सालन वग़ैरह आपने इस्तेमाल करना है उसके ऊपर से जो
घी या तरी वगैरह होती है उसको आपने अलहदा करके जो नीचे सालन है वो आपने खाना है बगैर घी के। और इसके अलावा आपने सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सुबह को आप जितनी आपको नाश्ते के अंदर भूख है, आपने पराठा वगैरह नहीं खाना, तली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं खानी और सालन के साथ आपने 1 से डेढ़ रोटी खा लेनी है। दोपहर को आप कोशिश करें कि सैलड खाएँ, सैलड का एक बाउल बना लें, इसमें कोई फ्रूट वगैरह भी आपने काटना है तो काट लें, वरना सैलड तो आम सस्ता भी मिल जाता है। सैलड खाएँ और शाम को आप जितनी आपको भूख है आपने खाना खाना है। बाज़ार से बिल्कुल कोई चीज़ नहीं खानी, कोई बर्गर नहीं खाना, कोई आपने शवारमा, कोई तिक्का बोटी ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। बेकरी आइटम भी आपने कोई नहीं खानी, बिस्किट, पेस्ट्री, केक वगैरह आपने बिल्कुल नहीं खाने, रस, बन वगैरह। आपने सिर्फ़ रोटी खानी है, सैलड खाना है, कोई फ्रूट खा लें आप, खजूर खाएँ और इसके अलावा आपने एक्सरसाइज़ और वॉक पे आपने ज़ोर देना है, पानी आपने ज़्यादा पीना है। तो ये आपने कुछ परहेज़ करने हैं, कुछ चीज़ें आपने खानी है। तो अब मैं आपको एक मेडिसिन बताने लगा हूँ, तो उस मेडिसिन के आपने 10 से 15 कतरे आपने दिन में 3 दफ़ा पीने हैं। तो वो मेडिसिन है फाइटोलिका। फाइटोलिका ये मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है। इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 कतरे शाम को आधा घूंट पानी के अंदर डाल के पीने हैं। तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें, साथ आपने परहेज़ करना है, वॉक आपने करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो वज़न है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और आप स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे।